सर अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा वृंदावन के बारे में। वृंदावन से आपका कैसा लगाव है? वृंदावन की बात अगर आप कर रहे हो जी। तो पहले वृंदावन का स्वरूप बता देता हूं मैं आपको। ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ आना पड़ा कि भाई हमें जाना है, अवतार लेना है, तो उन्होंने राधा रानी को बोला कि आपको भी चलना है। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा वृंदावन है क्या। जी। वृंदावन का मतलब ये है कि ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का हिस्सा नहीं है। अच्छा। वृंदावन ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि का हिस्सा नहीं है, और वृंदावन में ब्रह्मा जी को आने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी का भी प्रवेश नहीं है वृंदावन में। ये खास बात है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जी। वृंदावन का प्रकट्य केवल हुआ ही राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर इन लीलाओं के लिए है, और वृंदावन में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जा सकता जब तक कि वहां से बुलावा ना आए। भगवान श्री कृष्ण यानी कि लालजू और लाडली जू, जिनको हम राधा रानी कहते हैं, उनका जब तक आदेश नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति वृंदावन ना जा सकता है, ना वहां से जुड़ सकता है। तो हम पर बड़ी कृपा है, कोई ना कोई हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्गों के पुण्य रहे होंगे कि हमको वृंदावन से जुड़ने का मौका मिला, और हम राधा वल्लभी हुए वहां से, और हम दीक्षित हुए वहां से। और वृंदावन का मतलब यह है कि आप दूसरे संसार में पहुंच जाना। मैं किसी को भी चैलेंज करके बोल रहा हूं यहां पर कि कोई भी व्यक्ति कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, कितना भी नास्तिक और किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो एक बार वृंदावन जाकर 2 दिन रुक कर देख ले, और पूरे वृंदावन 2 दिन में, 3 दिन में पूरे वृंदावन केवल चक्कर लगाए। वो कहीं दर्शन करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझको, केवल वृंदावन में 2 से 3 दिन अगर वो घूम के देख लेगा तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, उसका नजरिया बदल जाएगा, उसका जीवन में जो परेशानियां हैं या जीवन को लेकर जो चीजें चल रही हैं उसके, एकदम से जीवन को जीने का नजरिया उसका बदल जाएगा। ये है वृंदावन। और वृंदावन को लेकर मेरा भाव तो यह है कि मेरे वृंदावन में यहां से जाने से लेके आने तक मुझको ये पता नहीं होता कि मेरे घर पर क्या चल रहा है, मेरे काम पर क्या चल रहा है, मेरे फोन पर किसका मैसेज आ रहा है, मेरे फोन पर किसका फोन आ रहा है। इतना आनंद में और इतना मतलब खोया हुआ मैं कभी जीवन में नहीं रहता जितना जिस समय में वृंदावन या खासतौर पर ब्रज क्षेत्र में रहता हूँ। चाहे वो गोवर्धन जगह हो, गोवर्धन हम गए हैं, या हम बरसाने में हैं, चाहे नंदगांव में हैं, चाहे हम वृंदावन में हैं, हम किसी भी जगह पे हैं, जितना मैं खोया हुआ इन जगह पर रहता हूं, मैं किसी भी तीर्थ स्थल या अपने घर में या कहीं भी अपने आप को खोया हुआ महसूस नहीं करता और आनंदित महसूस नहीं करता।